ठीक है भाई, एक काम करते हैं। कहाँ तक कर लिया था हमने? पढ़ा हो गया कंप्लीट? तो इतना ही था। ग्रुप ग्रुप में क्या क्या पढ़ा है, एक बार रिकेप कर लो। ग्रुप पढ़ा है, ग्रुप की प्रॉपर्टी देखी है, यही है पहले टॉपिक कि ग्रुप की प्रॉपर्टी क्या है। अच्छा, जो ऑर्डर वाला मैटर पढ़ा है ना, तो सिलेबस में 5 मिनट में है। जो ऑर्डर वाला मैटर पढ़ा है ना, ऑर्डर ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ बी, ये करवाना जरूरी था अभी साथ में, क्योंकि फिर आप ऑर्डर की आइडेंटिटी को स्किप कर लेते कि यार, सॉरी, ग्रुप के साथ अगर ऑर्डर पढ़ लेते हैं ना तो ठीक रहता है मामला। ऑर्डर जो किया था ना आपने, ऑर्डर ऑफ दिस ग्रुप, ऑर्डर ऑफ दिस ग्रुप, ऑर्डर ऑफ दिस ग्रुप एंड ऑर्डर ऑफ दिस एलिमेंट आयोटा -1 माइनस आयोटा, ये वाला जो टॉपिक था ना ऑर्डर के बाद बाद कि ग्रुप के किसी भी एलिमेंट की कोटि बताओ, ग्रुप का क्रम बताओ। तो ये पांचवें, ये जो टॉपिक है वो 5वीं यूनिट में है। कौन सी यूनिट में है? 5वीं में। अब हम कौन सी कर रहे हैं? तीसरी। तो बुक में चैप्टर में साथ में दे रखा है, तो हमने टॉपिक को साथ में ही कर लिया, तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। है वो 5 यूनिट का टॉपिक, 5 यूनिट का एक टॉपिक हो गया अपना, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में ये एक साथ में होता है, ग्रुप और ग्रुप के एलिमेंट की कोटि। पर इस बार क्या किया है, ग्रुप अलग है और ऑर्डर की जो एलिमेंट की जो कोटि है वो 5 यूनिट में डाल रखी है। तो आधा हिस्सा हमने किसका किया है? 5 यूनिट का कवर कर लिया। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब तक हमने ग्रुप पढ़ा था, ग्रुप में ग्रुपोइड पढ़ा, सेमी पढ़ा, लूप पढ़ा, मोनोइड पढ़ा, ग्रुप पढ़ा, अबेलियन पढ़ा। उसके बाद में हमने उन पे क्वेश्चन किए। फिर हमने कहा कि कौन कौन से ग्रुप है, इस प्रकार के क्वेश्चन किए कि एन प्लस ग्रुप है कि नहीं है, 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा अबेलियन ग्रुप है कि नहीं है, इकाई के अन्वय मूल का सेट जो होता है वो गुणा के लिए ग्रुप होता है कि नहीं होता है, इस प्रकार के क्वेश्चन किए। और वो क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद में हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी। प्रॉपर्टीज कौन सी? कि इकाई एक ग्रुप में तत्समक केवल एक ही होता है, एक ग्रुप में प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स भी यूनिक होता है। ऐसा हमने पढ़ा कि एक्स ए बराबर बी एंड वाई ए बराबर बी, ग्रुप है तो ये अद्वितीय हल है, ग्रुप है तो उनमें निरसन नियम लागू होगा, इस प्रकार की थ्योरम देखी हमने। फिर हमने देखा ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप, आपने हेडिंग लगाई, जैसे हमने कंप्यूटर वाली क्लास में देखा था, वहां जिस रूम में बैठे थे हम, ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप से स्टार्ट किया, ऑर्डर ऑफ ग्रुप से स्टार्ट किया। उसके बाद हमने क्या किया, उस पर क्वेश्चंस किए और क्वेश्चंस के बाद में हमने वो सारी थ्योरम देखी, 11 12 13 14 15 और 16। जैसे एक थ्योरम हमने कल भी की थी, एन एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू 1 वाली, कि अगर ए की कोटि n है तो ए की पावर p की कोटि भी n बटा डी होगी, और अगर d कौन है, n व p का मैसअप है, अगर इनका मैसअप है 1 हो तो उसकी कोटि भी कितनी होगी? तो ये जो बाद वाला चैप्टर है ना, ऑर्डर वाला, ये 5 यूनिट में है, तो कंफ्यूज नहीं होना। हमने एक टॉपिक किया है, पर ये करवाना जरूरी था फर्स्ट यूनिट में। ठीक है, हेडिंग डालो बेटा, सब ग्रुप, हेडिंग डालो सब ग्रुप। दूसरा चैप्टर आपकी बुक का, इसमें इतना टाइम नहीं लगेगा क्योंकि आपको समूह क्लियर है। हिंदी में नाम लिख लो उप समूह है, हिंदी में नाम लिख लो उप। पहली बात, सब ग्रुप होता क्या है? अच्छा एक बात बताओ, जैसे सेट पढ़ा है ना आपने, सेट पढ़ा है आपने, सेट क्या होता है? वस्तुओं का सुपरवासी संग्रह होता है, द कलेक्शन ऑफ द वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। क्या होता है? वी कॉल द सेट, उसी को सेट कहते हैं। डेफिनेशन से हमें कोई मतलब नहीं, ग्रुप पढ़ रहे हैं हम, सब ग्रुप पढ़ रहे हैं। तो सेट के फिर सबसेट भी देखे। आप पहले ये नोट लगा लो कि जैसे 3 बातें लिख लो यहाँ, क्योंकि मैंने आपसे रिकमेंडेड किया था कि सबसे पहले हम जब भी सिलेबस को स्टार्ट करेंगे तो हम बेस से मजबूत करेंगे। तो बेस में आपका मतलब सेट रिलेशन फंक्शन आपका क्लियर होना चाहिए, सीधी बात है। अगर सेट मजबूत होगा तो फिर आपका ग्रुप अच्छा होगा। तो सेट में आपको पता होना चाहिए ना कि कैसे कैसे एलिमेंट होते हैं, उसके सबसेट क्या होते हैं, उसके पावर सेट क्या होते हैं। तो 3 चीजें लिख लो। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ ये बात, आप पहले सबसे पहले ये लिखना कि जैसे मेरे पास कोई एक सेट है, इसको मैं सेट कहूंगा, तो मैं क्या कहूंगा? सेट कहूंगा। और मेरे पास 3 एलिमेंट है, 1 2 3। अब इसमें देखो क्वेश्चन कितने कितने बन सकते हैं और कौन से आपके इंपॉर्टेंट की बात है। यहाँ सब ग्रुप पढ़ रहे हैं तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट है? ठीक है, देखो ए कोई सबसेट है, मान ले, ये तो आपको दिया ही है, सिंपल सी बात है यार। ए सेट का मतलब होता है या तो उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दो या उसको रोस्टर फॉर्म में लिख दो, और जो भी एलिमेंट है सब डाल दो। रोस्टर फॉर्म का मतलब सारे के सारे डाल दो, सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब कोई एक एलिमेंट बता दो और फिर बता दो कि एलिमेंट कहाँ से लिया आपने। ठीक है ना, इस सेट को रिप्रेजेंट करने का दूसरा तरीका कौन सा है? दूसरा तरीका है सेट बिल्डर फॉर्म, इसको मैं बोलता हूँ सेट बिल्डर फॉर्म। मैं कहूंगा कि यहाँ एक्स प्रकार के एलिमेंट है, प्रत्येक एक्स की वैल्यू 3 या 3 से कम है, और प्रत्येक एक्स किससे लिया गया है? ये लो साहब, खत्म हो गया काम। नेचुरल नंबर से लिया है, इसका मतलब आपने 1 लिया होगा, आपने 2 लिया होगा और फिर आपने लिखा है 3, तो इसका मतलब सही बात है। चाहे तो ये सेट लिख दो, चाहे ये सेट लिख दो, ये होती है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में सारे एलिमेंट साफ साफ दिखते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में एलिमेंट दिखते नहीं है, छुपे होते हैं, पर आपके डेफिनेशन में सब क्लियर होता है। ये देखो यहाँ एक्स टाइप के एलिमेंट है, एक्स वाई जेड पी क्यू आर कुछ भी हो सकता है,
मैंने कहा वो x लेना कहाँ से है, तो आपको एक डिब्बे के पास जाना है जिस डिब्बे का नाम है प्राकृत संख्याओं का सेट। n के पास जाना है, n में से नंबर उठाओ। फिर मैंने रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि देखो जो x आप रेंडमली मत उठा लेना, कहीं आप लिख दो कि x बिलोंग्स टू n है या वो x है, या इसको मैं थोड़ा डेफिनेशन को सेट करके लिखूं तो कहीं आप ये लिख दो कि a, इस बात को यूं लिख दो आप कि a मेरे पास सेट है, x टाइप के एलिमेंट है, प्रत्येक x n से लिया है। तो अब ये अधूरी बात है। इसका मतलब आप ए सेट की बात कर रहे हो, प्रत्येक एक्स नेचुरल नंबर से लेना है, इसका मतलब 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है, 9 भी है, 10 भी है, और सो ऑन इन्फिनिटी तक है। पर मैं आगे रिस्ट्रिक्शन लगा देता हूँ कि देखो साहब यहाँ खत्म नहीं है बात, आगे पूरा पढ़ो कि ये जो x है ना वो लेस देन इक्वल टू 3 है। अब देखो आपके सेट में आपने कहा है कि आपको x टाइप के एलिमेंट लेने हैं और आपको वो x कहाँ से लेने हैं, नेचुरल नंबर से लेने हैं। अपने नेचुरल नंबर के ऊपर खड़े हो जाओ, नेचुरल नंबर के सेट के ऊपर खड़े हो जाओ कि 1 2 3 4 5 6 7 तो ऑन इन्फिनिटी तक नंबर है मेरे पास। फिर मैंने रिस्ट्रिक्शन बताया कि x जो भी लो वो 3 या 3 से छोटा होना चाहिए। अब इसका मतलब 1 2 3 ले सकते हो आप, तो इसको तो मैं बोलता हूँ रोस्टर फॉर्म, इसको मैं बोलता हूँ सेट बिल्ड फॉर्म, एक ही बात है। क्लियर है, दोनों बातें क्लियर है। ये होता है सेट। अब सबसे पहला क्वेश्चन बनता है इसमें कि नंबर ऑफ सबसेट, इसी का इंपॉर्टेंट बातें जो है नोट में कि सबसेट क्या होता है, नंबर ऑफ सबसेट बताओ। नंबर ऑफ सबसेट, पहली बात नंबर ऑफ सबसेट। इसमें पहले नोट में कि आपको कोई सेट दे दे और फिर मैं पूछूं कि उसके सबसेट कितने बनेंगे, यानी सबसेटों की संख्या, इसका मतलब है उपसमुच्चयों की संख्या। सिंपल क्वेश्चन है कि उपसमुच्चयों, पहले तो यही पता होना चाहिए कि उपसमुच्चयों की संख्या कितनी है। उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी भाई, कितनी होगी, 2 की पावर n। अगर ए सेट में n एलिमेंट है तो उसके सबसेट्स की संख्या कितनी बनेगी, 2 की पावर n, यानी यहां कितनी बनेगी, 2 की पावर, ये फॉर्मूला है अपना 2 की पावर n, 8। अब ये जो 8 बनेंगे वो कौन कौन से बनेंगे ये भी आपको पता होना चाहिए, तो मैं 8 लिख देता हूं। कौन कौन से बनेंगे सबसेट, कौन कौन से बनेंगे सबसेट्स, कौन कौन से बनेंगे भाई सबसेट्स को मैं बी लिख देता हूं। एक तो एक बनेगा, एक सिंपल लिखोगे या ब्रैकेट में लिखोगे उसको, मतलब ब्रैकेट में लगाओगे ना, क्योंकि तभी तो ये सबसेट बनेगा। सबसेट खुद अपने आप में सेट होता है, इसका मतलब सेट लिखने का तरीका यही है। एक मत लिख देना सिंपल कि एक लिख दिया, दो लिख दिया, तीन लिख दिया, एक दो तीन लिख दिया, ऐसे नहीं। तो फिर आप क्या लिख सकते हो, दो भी लिख सकते हो, एक सबसेट ये भी बनेगा। एक कौन सा बनेगा, एक कौन सा बनेगा, एक कौन सा बनेगा, एक कौन सा बनेगा, एक कौन सा बनेगा। अच्छा एक दो तीन को मैं वापस ए लिख दूं, भले पूरा सेट लिख दूं, एक ही बात है। और एक कौन सा बनेगा, अब यहां ब्रैकेट मत लगा देना कि इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी ब्रैकेट लगा दो, ये कोई दूसरा मतलब हो जाएगा मैथ का। मैथ के प्रत्येक जो भी आप पेन चलाते हो उसका मतलब होता है, समझ रहे हो, एक क्वेश्चन का एक आंसर होता है, यूनिक मामला होता है। तो जैसे हिस्ट्री वाले पढ़ते हैं ना कि बाबर वहां भी चला गया और यहाँ भी चला गया, वहां भी जीत गया और यहाँ भी जीत गया, ऐसा नहीं होगा। या मैथ का एक ही आंसर आएगा। कई बुकों में लिखा होता है कि बाबर ये सॉरी अकबर जो है वो हल्दी घाटी का युद्ध हार गया था, कई बुकों में लिखा होता है नहीं हल्दी घाटी का युद्ध जीत गया था। जब राजस्थान में गवर्नमेंट अगर बीजेपी की होती है तो वो इस चैप्टर में कि हम बादशाह अकबर नहीं पढ़ेंगे, हम सीधा अकबर पढ़ेंगे, तो रिस्ट्रिक्शन है ना वहाँ, यहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन। हमारी पीढ़ियाँ भी यही पढ़ती थी, हम भी यही पढ़ते हैं। क्लियर है, तो सारी चीज़ें एक दूसरे से सटी हुई है और एग्जैक्ट सही है। अगर आप यहाँ पढ़ रहे हो इस पृथ्वी के इस गोले पे, अगर आप इंडिया में रह के ये मामला पढ़ रहे हो तो आप अमेरिका में चले जाओगे तो भी यही पढ़ोगे, बस लैंग्वेज का फर्क है। हम यहाँ उपसमुच्चय कह देते हैं, वो उनको सबसेट कहते हैं, यूरोप में उनको कुछ और कहता होगा, यूनिवर्सल नाम इसका अगर इंग्लिश में पढ़े तो सबसेट ही है। क्लियर है, दूसरी बात ये कि आपको सबसेट बनाने आने चाहिए साहब। अगर ये एलिमेंट इनफाइनाइट होते तो भाई 2 की पावर इन्फिनिटी, इसका मतलब इन्फिनिटी, सबसेट ही इन्फिनिटी बनते, फिर मैं सबको लिखता नहीं, लिख ही नहीं पाता मैं सबको, क्योंकि मैं सेट ही पूरा नहीं लिख पाता तो सबसेट कैसे लिख देता। क्लियर है, अच्छा ये हो गया। अच्छा अब इसका मतलब ये हुआ कि जो भी सबसेट बनेंगे उनके दो टाइप है, जो भी सबसेट आएगा उसमें दो टाइप है। सबसेट के टाइप कौन कौन से हैं, दो प्रकार के मिले हैं। देखो कौन कौन से हैं कि इनमें एक तो हमेशा खाली आएगा आएगा, एक तो हमेशा क्या आएगा, खाली आएगा। 2 की पावर 3 में 8 जो आएगा, अगर 4 होता तो 2 की पावर 4 होता, आंसर आता 16। इसका मतलब 16 सबसेट बनते, उन 16 सबसेट में से एक कौन सा होता, खाली होता। एक कौन सा होता, पक्का कौन सा होता, एम्प्टी लिख दूं मैं या वॉइड लिख दूं, और एक तो होगा एम्प्टी और शेष क्या होंगे, दिख रहा है आपको एग्जाम्पल में,
एक तो होगा खाली और बाकी जो बच गए वो नॉन वॉइड होंगे, वो खाली नहीं होंगे। क्लियर है, ये सबसेट है। अच्छा, दूसरी बात आपको पता होनी चाहिए, पावर सेट क्या होता है? क्या पता होना चाहिए? पावर सेट, पावर सेट क्या होता है? पावर सेट की एक डेफिनेशन अपने शब्दों में लिख लो, बुक में नहीं लिखी है ये बात, कि सेट के, बस सिंपल ये बड़ा, सेट के सबसेट्स का, सेट के सबसेट्स का सेट। तीन ही वर्ड है, सेट को सबसेट में कन्वर्ट करो और सबसेट को सेट में वापस कन्वर्ट करो, और इसका रिप्रेजेंटेशन जो है, नोटेशन जो है, वो क्या होता है? P ऑफ ए। जब भी P लिखा होता है और अंदर कोई कैपिटल अक्षर लिखा है, इसका मतलब A कोई सेट है और P उसका क्या है? पावर सेट है। तो पावर सेट में क्या है? A सेट का पावर सेट बनाना है, जिस भी सेट का पावर सेट बनाना है, अगर P भी लिखते हैं तो इसका मतलब B सेट का पावर सेट बनाना है। तो पावर सेट क्या होता है? सेट के सबसेट का सेट। तो पावर सेट क्या हो जाएगा भाई? 1 सबसेट, यही है, यही है सबसेट आपका। इसको वापस किस में लिख दो? सेट में लिख दो, तो ये हो जाएगा पावर सेट। ये कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा पावर सेट। तो तीन बातें क्लियर होना चाहिए कि सेट कौन होता है, सेट में सबसेट कैसे होते हैं, और सबसेट से पावर सेट कैसे बनाते हैं। तीनों बातें क्लियर है? कितने बनेंगे ये इंपॉर्टेंट है, कितने बनेंगे ये इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से बनेंगे ये वास्तव में इंपॉर्टेंट नहीं है, पर अगर फाइनाइट प्रकार के एग्जांपल पूछे तो उसमें ये भी इंपॉर्टेंट है। तो सारी बातें इंपॉर्टेंट है अपने आप में। इस ब्लैक बोर्ड पे, इस ग्रीन बोर्ड पे जो भी लिखा गया है वो सारी की सारी बातें इंपॉर्टेंट। आपको सेट पता होना चाहिए, सेट नॉर्मली मैं दूंगा। अब मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ, मैं सेट ही क्यों पढ़ा रहा हूँ? हम तो ग्रुप पढ़ रहे हैं ना, तो ग्रुप पढ़ रहे हैं तो सेट क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ग्रुप होने के लिए पहले वो सेट हुआ करता था, और वो किसी बाइनरी ऑपरेशन के साथ आया था, और उसने चार प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट कर लिया था, तब जाके वो ग्रुप हुआ है। बड़ी मशक्कत की है उसने उस ऑपरेशन के लिए, ठीक है ना? जैसे एन प्लस ने मशक्कत की, एन प्लस ग्रुप नहीं हो पाया। एन प्लस क्या हुआ? सेमी ग्रुप हुआ। अनक्रॉस ने भी मशक्कत की पर अनक्रॉस ग्रुप नहीं हो पाया, अनक्रॉस भी क्या हुआ? मोनोइड हो पाया। आर क्रॉस ने भी मशक्कत की पर आर क्रॉस मोनोइड ही हो पाया। आर नॉट क्रॉस ने मशक्कत की और ग्रुप हो गया। सेट ही तो वो है। तो पहली रिस्ट्रिक्शन ये है कि सेट होना चाहिए वो नॉन वॉइड, अगर ग्रुप होना चाहता है तो वो नॉन वॉइड होना चाहिए। इसका मतलब सेट के ही तो सबसेट बने हैं ना, सेट के कौन बने हैं? सबसेट। तो ग्रुप के क्या हो जाएंगे? सब ग्रुप। अगर आपने सेट पढ़ा है तो सेट का सब बेटा कौन? सबसेट। तो ग्रुप का बेटा कौन? सब ग्रुप। तो अगर आपको सबसेट चेक करना है तो आप क्या करते हो? सिंपल बना लेते हो। अब मैं सब ग्रुप चेक करना चाहता हूँ, तो इसका मतलब मैं इस वीडियो में आपको बताता हूँ, यहाँ इस पे बताता हूँ। देखिए, मेरे पास पहले ये कभी सेट हुआ करता था, और कौन सा सेट था? नॉन वॉइड। कौन सा था? नॉन वॉइड। और नॉन वॉइड के छोटे छोटे कौन बने? सबसेट्स। तो ये पापा जी हैं, ये कौन है? पापा जी हैं। और इनके सबसेट बन गए, ये कौन है? के बेटे हो गए। एक बार के लिए मान लो आप। क्लियर है? ये पापा है, इनकी औलाद जो भी है वो कौन है? सबसेट है। उसी से तो तैयार हुआ है ना ये मामला। अगर ये नहीं होता तो ये कहाँ से आते? अगर पापा ही नहीं है तो बेटे कहाँ से आते हैं? बेटा तभी आता है जब पापा होता है। सिंपल सी बात है। सबसेट कब आएंगे? जब सेट होगा। जब क्या होगा आपके पास? सेट होगा। और सबसेट भी तो दो प्रकार के होंगे। कौन कौन से? कि कई बार निकम्मा औलाद तो पैदा हो जाती है ना, निकम्मी भी होती है, और कोई काम वाली होती है, कोई अच्छे काम वाली होती है, कोई बुरे काम वाली होती है। इसका मतलब निकम्मी भी तो होती है, निकम्मी मतलब फाइव भी है यहाँ। इसका मतलब सबसेट में एक फाइव भी आएगा, खाली होगा हमेशा। एक सेट का एक सबसेट पक्का फाइव होगा। ये बात क्लियर है? समझ रहे हो बात को? अब ये सेट ने, पापा ने क्या किया, किसी एक ऑपरेशन के साथ, प्लस क्रॉस के साथ क्या हो गया? ग्रुप हो गया। क्या हो गया? ये ग्रुप हो गया किसी भी एक ऑपरेशन के साथ, क्योंकि पहले वो सेट था, और सेट कौन सा था? नॉन वॉइड था। वो खुद निकम्मा नहीं होना चाहिए। नॉन वॉइड सेट था, वो किसी ऑपरेशन के साथ आया, आज वो ग्रुप है। यार वो ग्रुप होने से पहले सेट तो है ना, और सेट के क्या बने? सेट है तो सबसेट बनेंगे सब, सेट है तो पक्का सबसेट बनेंगे। अब ये सबसेट बन गए। जैसे आपके पास मान लो कि मेरे पास कोई सेट था एस, वो प्लस के लिए क्या हो गया? मान लो एक बार के लिए, और उसके सबसेट बने। जैसे सेट में एलिमेंट तीन थे, सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने थे? तीन। तो इसके सबसेट कितने बनेंगे?
8 कितने बने भाई 8। अब पापा जिस संक्रिया के लिए ग्रुप हुए हैं ना उनके औलाद भी उसी संक्रिया के लिए अगर ग्रुप हो जाए, अगर औलाद भी उसी संक्रिया के लिए इंपॉर्टेंट बात है, जिस बिजनेस में पापा कामयाब हुए हैं उसी बिजनेस में अगर औलाद भी कामयाब हो जाए तो फिर वो अपने पापा का बिजनेस आगे बढ़ा रहे हैं। अगर पापा बिजनेसमैन है और बेटा आईएएस बन गया, इसका मतलब उसने बिजनेस को छोड़ दिया। समझ रहे हो बात को, अपने पापा का बिजनेस आगे नहीं बढ़ाया। तो जिस संक्रिया के लिए इसके 8, जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट 3 थे तो इसके सबसेट 8 बनेंगे, तो आठों के आठों को चेक करना है। 8 में से एक तो कौन होगा खाली, और 7 कौन होंगे जिनमें कोई एलिमेंट होगा, जिनमें कोई एलिमेंट होगा। अब भाई ये सेट था, ये पापा थे, इसकी औलाद जो थी वो सबसेट थी, तो ये इसके सबसेट है ना, ये खुद के बेटे थोड़ी हो जाएंगे। खुद तो अपने आप में क्या है, किसी न किसी के तो पापा बनेंगे ना, ये खुद तो सेट है। जैसे नेचुरल नंबर का पूरा क्या होता है, सेट होता है खुद अपने, पर क्या ये रियल नंबर का सबसेट नहीं है क्या, ये भी सेट है। तो क्या मैं लिख सकता हूं n बी द नेचुरल नंबर, n बी द सेट ऑफ सबसेट ऑफ r, लिखते हैं हम ऐसा कि नेचुरल नंबर का सेट है वो रियल नंबर का सबसेट होता है। इसका मतलब सबसेट जो है वो किसका है, इस बात की इंपॉर्टेंस ज्यादा है। तो n खुद अपने आप में सेट नहीं था क्या, r खुद अपने आप में सेट नहीं था क्या, n सबसेट है किसका, r का। इसका मतलब n के सारे एलिमेंट किसके पास है, r के पास है। और r अगर खुद एक सेट है तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट भी तो है, यानी जो भी सेट है वो किसी ना किसी का सबसेट पक्का है। जैसे आपके पापा हैं वो आपके दादा के बेटे थे, और आपके दादा हैं वो आपके परदादा के बेटे थे। इसका मतलब एक सेट के ऊपर पक्का एक सेट और बैठा है जो सुपर सेट है, जो क्या है सुपर सेट है, वही तो है सुपर सेट, और उनकी औलादे क्या है सबसेट है। तो इस सेट का, इस ये जो सेट है वो सुपर सेट है और ये क्या है सबसेट है। तो मैं क्या कह रहा हूं कि अगर एक सेट था वो किसी संक्रिया के लिए ग्रुप हो गया, तो सेट ग्रुप होने से पहले वो सेट हुआ करता था, और अगर वो सेट है तो उसके सबसेट बनेंगे पक्का। इसका मतलब सबसेट बन गए। अगर 3 एलिमेंट थे तो सबसेट कितने बन गए 8, उनमें से एक क्या होगा खाली, 7 क्या होंगे खाली नहीं होंगे, 7 में कोई ना कोई एलिमेंट आएंगे। समझ रहे हो बात को। अब मैं क्या कहता हूं कि अगर ये प्लस के लिए ग्रुप हो गया, मान लो सेट एस था वो प्लस के लिए ग्रुप हो गया, तो इनमें से मैं मान लूं कि ये तो खाली है ही। अब यहां बचेंगे 7, S1 S2 S3 S4 S5 S6 और S7, सॉरी S6, S7 वहां तो खाली है, ये तो खाली है। मैं क्या कह रहा हूं, इसको तो चेक ही नहीं करेंगे, क्योंकि मैं ये कह रहा हूं कि हाँ जी, हाँ यूं मान लो 8वां खाली है, एक ही बात है यार, थोड़ा स्किप करके। ये 7 है, 7 सेट को चेक करूंगा मैं इस सेट के, क्योंकि ये ग्रुप हो गया, आज ये ग्रुप हो गया, अब इसके सबसेट बने थे, अब वो सब ग्रुप होंगे कि नहीं होंगे ये चेक करना चाहता हूँ। तो वो सबसेट तो है ना, सेट है तो सबसेट है, और सबसेट जो है जो इनकी औलादे हैं वो जिस संक्रिया के लिए पापा ग्रुप हुए हैं उसी संक्रिया के लिए बेटे भी ग्रुप हो जाए, उसी संक्रिया के लिए कि S1 जो है वो प्लस के लिए चेक करो, ये खुद अपने आप में तो सेट ही है, ये इसका सबसेट है, S का सबसेट S1 है, पर खुद S1 भी तो अपने आप में एक सेट ही है, S2 भी तो अपने आप में एक सेट ही है, S3 भी तो अपने आप में एक सेट ही है। इसका मतलब एक क्वेश्चन के कितने क्वेश्चन मिल गए आपको 7, सातों पे ये संक्रिया लगा लगा के देखनी है। यहाँ प्लस लगा के देखो S1, S2 को भी प्लस के लिए चेक करो, S3 के लिए भी प्लस के लिए चेक करो, S4 को भी चेक करो, S5 को, S6 को, S7 को, S8 को नहीं करना। क्यों, क्योंकि तो खाली है, क्योंकि आप तो ग्रुप चेक कर रहे हो और ग्रुप के लिए पहली कंडीशन है वो खाली नहीं होना चाहिए, और इसका एक सबसेट तो खाली बनेगा, उसको तो मैं छोड़ ही रहा हूँ, उसको तो छोड़ना ही है। इसका मतलब 8 औलादों में से एक को तो कैंसिल आउट करो कि ये तो होगा नहीं। अब 7 को चेक करो साहब, कितने को चेक करो 7 को चेक करो। जो सेट जो सबसेट है, जैसे S1 ग्रुप हो गया प्लस संक्रिया के लिए, तो ये किसका सबसेट हुआ करता था भाई, S का। तो मैं कहूंगा S1 प्लस के लिए ग्रुप है, पर S1 S का क्या है, सब ग्रुप है, खुद अपने आप में ग्रुप है, पर ये जिसका सबसेट हुआ करता था ना आजकल उसका क्या है, सब ग्रुप है। पहले हम कहते थे कि S बी द सेट एंड S1 बी द सबसेट ऑफ S, अब मैं कहूंगा इफ S बी द ग्रुप एंड S1 बी द आल्सो ग्रुप ऑफ सेम संक्रिया या फिर सेम ऑपरेशन, देन वी कैन से दैट S1 बी द सब ग्रुप ऑफ S। S1 है वो आज के बाद S का क्या है, समझ रहे हो बात को। S2 को चेक किया और मान लो कि ये भी क्या हो गया, ग्रुप हो गया।
ग्रुप के लिए 4 प्रॉपर्टी, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स, चारों लगाओ और देखो S2 के पास है कि नहीं है। तो इसका मतलब अगर ये ग्रुप हो गया तो ये खुद अपने आप में ग्रुप है, पर S2 S का क्या है, सब ग्रुप है। S3 को चेक करो और सपोज करो ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, तो हम कहेंगे S3 सबसेट जरूर है साहब, पर S3 सब ग्रुप नहीं हो सकता। S3 सब ग्रुप नहीं हो सकता, समझ रहे हो बात को। S4 को चेक किया, मानो कि S4 सबसेट तो हो गया पर ग्रुप नहीं हुआ, तो S4 ग्रुप नहीं है तो वो सब ग्रुप भी नहीं होगा। क्लियर है, समझ रहे हो बात को। खुद अपने आप में ग्रुप होना चाहिए, जिसका वो सेट का सबसेट हुआ करता था, वो क्या होना चाहिए। क्लियर है। तो क्या चेक करेंगे, S4 S5 S6 सभी को चेक कर लेंगे, 5 को छोड़ देंगे। जो सब ग्रुप जो वापस ग्रुप हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, ग्रुप हो जाएगा। क्लियर है, सब ग्रुप हो जाएगा उसका। ये बात आ गई समझ में। और अगर जैसे S3 को चेक किया और नहीं हुआ, पर G तो ग्रुप था ना, S तो ग्रुप था ना, तो इसको यूं बोलना, थोड़ा सा वर्डों में क्लियर कर लेना कि आप कहीं ये लिख दो, लिखने से कोई दिक्कत नहीं है। हम ऐसा ही पढ़ते हैं कि S3 भी द सबसेट ऑफ ग्रुप G, पर उसको वास्तव में कॉम्प्लेक्स बोला करते हैं। क्या बोला करते हैं कि G तो देखो साहब, S तो साहब सेट था, वो ग्रुप हो गया। S तो आप ग्रुप बोल रहे हो, तो ग्रुप बोल रहे हो तो उसके बेटे को या तो सब ग्रुप बोलो। अगर आप यहाँ ग्रुप बोल रहे हो, यहाँ सबसेट बोल रहे हो, तो बात तो ठीक है, कोई बात नहीं है। पर एक वर्ड की थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि अगर वो ग्रुप है तो ये सबसेट कैसे हो सकता है। या तो यूं बोलो कि ये सेट है, ये इसका सबसेट है, तो वर्ड ठीक है। या फिर यूं बोलो ये ग्रुप है, ये इसका सब ग्रुप है, तो भी बात ठीक है। तो यार ये ग्रुप है और ये सबसेट है, ये बात ठीक नहीं है। मैं क्या कहता हूँ, ये काम करो, तो फिर आप सबसेट मत बोलो, अच्छा नहीं लगे आपको तो फिर आप कॉम्प्लेक्स बोल दिया करो। क्या बोल दिया करो, कॉम्प्लेक्स बोल दिया करो। क्या बोल दो, कॉम्प्लेक्स। देखो यहाँ आपने कहा कि एस सेट हुआ करता था और एस वास्तव में ग्रुप हो गया। अब वो सेट था तो सब सेट बन गए। अब अमीर बाप की जो औलाद होगी वो वास्तव में पैसे वाला होगी, तो मतलब है तो बेटे ही वो, पर पैसे वाले बेटे हैं। अब अंबानी का जो लड़का है ना, अंबानी, भले वो बिजनेस संभालेगा, तो हाल ही में तो वो मोटा आदि कुछ नहीं कर रहा ना, तो फिर करोगे क्या आप कहोगे वो कॉम्प्लेक्स है। तो आप इसको यूं पढ़ो कि अगर आप इसको ग्रुप बता दिया है, तो अब S1 को यूं मत कहो यार S1 बी द सबसेट ऑफ ग्रुप S, तो बात ठीक नहीं है। या तो यूं लिखो S बी द सेट एंड S1 बी द सबसेट ऑफ S, कि S1 है वो सेट S का सबसेट है। पर आपने प्रूव कर दिया कि यार S1 तो ग्रुप, S तो ग्रुप है, ग्रुप है तो फिर उनकी औलादों को अच्छे से बोलो कि वो कॉम्प्लेक्स है। तो S प्लस बी द ग्रुप, देन S1 बी द कॉम्प्लेक्स, S2 be the also complex, S3 be the complex, X4 the complex, X5 the complex, X6 be the complex, X7 be the complex, पर S8 एसेट कॉम्प्लेक्स नहीं। जो नॉन वॉइड सेट होंगे, नॉन वॉइड सबसेट है वही कॉम्प्लेक्स है। जो खाली है वो बस खाली है, उसके बारे में आपको जिक्र ही नहीं करना है। दिन के दिन नारायण को टेम्पी को नाम ही खोल लेना ग्रुप थ्योरी में। सही है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है यार। अभी तो हम लेट हो रहे हैं, देखो 10:35 हो गए, लेट हो जाएंगे हम, बाद में मिलते हैं। ठीक है, करके लिए इसको ऑफ करते हैं।